साइल ने कहा ये कैसे पता चला ये 3 नाना के हैं और ये 4 नकी हैं? का तूने नकी देखा जो सलाम सुन करके खड़ा हो गया था वो नाना का है, जो पड़ा रह गया वो नाना का नहीं होगा। ये तो रब ने वादा लिया है, तो ये घटाने पे लगा पड़ा। ये क्या घटाएंगे जब इनके बाप अबू जहल, उतबा, शैबा, इन लोगों से हुजूर की शान ना घटी। ये घटाएंगे हुजूर की शान? गैरत आनी चाहिए। पढ़ो अपने बाप को। आज हमारी मस्जिदों में सलाम हो जाए पेटों में दर्द होता है जी, ये कौन सा तरीका खड़े होकर सलाम करते हैं? क्यों कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम करते हो कि नहीं? क्या कहते हो? अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर। हाँ, कुम कहते हो ना वहां भी? अस्सलामु अलैकुम या, वहां भी कुम आता है ना। और हमने अगर कह दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? बताओ। जब 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 कब्र वालों को, उम्मतियों को सलाम की इजाजत है तो मदीने वाले ताजदार को सलाम की इजाजत क्यों नहीं है? अच्छा, कब्रिस्तान जाते हो तो लेट के सलाम पढ़ते हो कि बैठ के खड़े खड़े मार दो? बोलो। अच्छा, कभी पूछा इन मौलवियों से जाकर कि सारी अकल पजामा छोटा करने में ही लगा दी? ये भी बता दो कि कब्रिस्तान में खड़े होकर सलाम किया जाता है या बैठ के किया जाता है? तो ये क्या जवाब देंगे जिनकी अकलें पजामे से छोटी हैं? सुने, अगर कब्रिस्तान वालों को खड़े होकर सलाम किया जाता है तो मदीने वाले को भी खड़े होकर सलाम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबादी। टेंशन तो नहीं हो रही किसी की? थोड़ा सा ऑपरेशन और कर लूं? समझ में बातें आ रही हैं? हाँ, मेरी बात ज़हन में भी रहनी चाहिए। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? मुझे बात याद आ गई तो बता दूं। मौला अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर। बाकिर का माना आता है बाल की खाल निकालने वाला। हाँ, इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। उनकी बारगाह में एक शख्स आया। बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह लास्ट में ऐसा ऑपरेशन होगा कि आज के बाद ये बीमारी पैदा ही नहीं होगी। उनके पास एक शख्स आया, कहता हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? कि मेरे पास चंद बाल हैं, चंद बाल, उनमें से ये पता लगाना है कि इसमें कितने बाल हुजूर के हैं और कितने नहीं हैं। क्या ये पता चल जाएगा? सवाल मुश्किल था ना भाई। 8-10 लोगों के बाल काट के एक जगह रखो और फिर मिला के कहो कि मेरे हिस्से, मेरे बाल निकालो, उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, बाल अगर एक जैसे हो नहीं निकलेंगे। सवाल मुश्किल था लेकिन साइल जानता था। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल हो जाता है। वाह 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 वाह। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली के बेटे हल कर देते हैं। इसलिए इमाम बाकिर के पास आया। हुजूर पता चल जाएगा? फरमाया हाँ, कल ले आना, कल बता देंगे इसमें कितने बाल हमारे नाना के हैं और कितने बाल हमारे नाना के नहीं हैं। अगले दिन वो बाल बंदा लेके आया। आपने फरमाया कितने बाल हैं? कहा हुजूर ये 7 बाल हैं। आपने कहा सारे बाल निकालो और डब्बी के ऊपर रख दो। इमाम बाकिर ने सारे बाल डब्बी के ऊपर रखवाए।
और उसके बाद कहने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाएं। एक एक बात मैं इसलिए आहिस्ता समझा रहा हूं। फिर फरमाया अब सारे लोग खड़े हो जाए। तो जितने बारगाह में लोग थे खड़े हो गए। सरकार अब क्या करना है? का दिल लगाओ मुस्तफा की चौखट से, आंखें बंद करो और मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। जब सलाम पढ़ा जाने लगा, अल्लाह अकबर सलाम हो रहा है, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। तारीख गवाह है, जैसे सलाम होता रहा वो जो बाल पड़े हुए थे उसमें के 3 बाल उठे और उठने के बाद सीधे खड़े हो गए और चूमने लग जाते हैं और बाकी के 4 बाल पड़े रह जाते हैं। आपने 3 बालों को पकड़ा, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, कहा ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल लगी है। साहिल ने कहा ये कैसे पता चला? ये 3 नाना के हैं और ये 4 नगी है। कहा तूने नगी देखा? जो सलाम सुन करके खड़ा हो गया था वो नाना का है, जो पड़ा रह गया वो नाना का नहीं होगा। वाह लाजवाब, नारे तकबीर। जिंदाबाद। खूबसूरत खिताबत, शहनशाह खिताबत, शेरे रजा, शेरे मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। में बात आ गई। बिल्कुल। सलाम कैसे पढ़ोगे? जोर से कैसे पढ़ोगे? यही पैगाम मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने एक एक घर में पहुंचाया था, एक एक बस्ती में पहुंचाया था, एक एक आशिक के सीने पर पहुंचाया था। खुदा की कसम ये पैगाम मुजाहिदे मिल्लत के घर का नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के नगर का था। यही वजह है कि जगह जहां मुजाहिद का तज़किरा होता है वहां वहां इमाम अहमद रजा का तज़किरा। वाह वाह, अरे लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह हजरत आला वाह, क्या बात है। और एक बात बताओ मुझे, हर शख्स की पहचान उसके बाप से होती है। हाँ, हर शख्स का तज़किरा जब होता है या तो ये कहा जाता है ये फला का बाप है, या फिर ये कहा जाता है ये फला का बेटा है। लेकिन मुकद्दर पे कुर्बान जाओ धामनगर वालों के, इनकी पहचान सिर्फ बाप से नहीं होती है, इनकी पहचान तो दीने रसूल पाक से हो गई है। ये हुजूर की दीन की पहचान, ये दीन इनकी पहचान बन गया। यही तो वजह है। जाते हबीबे मिल्लत ने नारे मसलक आला हजरत के लगते थे, बैठे हबीबे मिल्लत होते हैं और नाक में दम सुले कुल्ली के हो रहा होता है। ये कौन सी अगरबत्ती है साहिब जो यहां सुलग रही है, दर्द वहां तक हो रहा है। ये सिर्फ किसी के बाप के बेटे में दम नहीं हो सकता, सिर्फ किसी नसब में यह असर नहीं हो सकता। जरूर कोई घुट्टी पिलाई गई है तो कहना पड़ेगा इस जात को इश्क़ रसूल की घुट्टी पिलाई गई है। और याद रखिएगा, मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, मैं कलंदरों के बारे में कम बोलता हूं। अच्छा, हाँ, पता नहीं कलंदरों को कौन सी बात नागवार गुजर जाए, लेकिन कह जाऊं फिर भी, ये जो हबीबे मिल्लत है ना, ये वो कलंदर है, इसकी खामोशी से धोखा ना खा जाना। अगर ये जवाब नहीं देता किसी का तो गलत फहमी में मत रहना, ये मत सोचना ये कमजोर है। मैंने ये बात वहां भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जब तक जिंदा रहना मुजाहिद मिल्लत का दामन थामे रहना। हाँ, और मसलक के आला हज़रत के सच्चे तर्जुमान को उड़ीसा में आज के दौर में हुजूर हबीबे मिल्लत कहा जाता है। जहां जिसकी बारगाह में कोई समझौता नहीं, उसी जात को कहा जाता है क्या? जोर से हबीबे हबीबे मिल्लत। अब अगली बात मैं करूं, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना।
सलाम कैसे पढ़ना है? खड़े होके पढ़ना है। अगली बात सुने, मैंने ये शेर पढ़ा था, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा होना ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद है। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा हो जाना ये खुदा को पसंद है। इब्तिदाई इस्लाम है, रास्ते रोके गए दीन के, कोशिशें की गई, इस्लाम बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। हाँ, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो कोशिश की गई दीन को रोकने की काफी, लेकिन देखे तो सही, जब 4 थे तब दीन नहीं रुका, 40 हो गए, 40 से 400 हो गए, आज करोड़ों में आ गए। किसी एक दो के मर जाने से दीन नहीं मर जाएगा, खुदा की कसम ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा। ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा। किसी एक दो के मर जाने से दीन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये दीन खुदा का है और इसको वही संभालने वाला है। मैं आपसे भी ये कहता हूं, अगर आप दीन छोड़ देते तो इसमें दीन का नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। इसलिए कि दीन आपका मोहताज नहीं, आप दीन के मोहताज।